ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89 मनुज देवता बने प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मैं अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहा था। इसी क्रम में अपने पर निर्भर हूं। आइए आपको सुनाता हूं। साथियों, आपको एक और काम करना चाहिए। आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, अपने ऊपर निर्भर रहिए। क्या करें? बाहर के आदमियों से उम्मीदें मत कीजिए, मत विश्वास कीजिए और मत अविश्वास कीजिए। आप यह मानकर चलिए कि यह भी आदमी है। आदमी सो आदमी। अतः अपने ऊपर निर्भर रहिए। आप यह मानकर चलिए कि उन्नत करेंगे तो हम ही करेंगे। किसी आदमी से आप यह आशा लगाए बैठे हैं कि वह आपकी सहायता करेगा, तो वह क्यों करेगा आपकी सहायता? आस बिरानी जो करे जीवत ही मर जाए, यह देहात की कहावत है। यह ठीक है कि वक्त मिल जाएगा तो सहायता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, पर जो भी आप कदम उठाएं, अपने पैरों को मजबूत करके उठाएं। उम्मीद यह करें कि यह काम हमको करना है और हम ही करेंगे। अगर आपका यह आत्मविश्वास है तब फिर आपको आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाएगा और आपको देवता कहा जाएगा। देवता आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। वे किसी पर डिपेंड नहीं करते। सूरज किसी पर डिपेंड नहीं करता और हमको कोई अर्घ्य चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा, हमको कोई जल चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। हवा किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी की अपेक्षा नहीं करती। चंद्रमा किसी की अपेक्षा नहीं करता, जमीन किसी की अपेक्षा नहीं करती। आप भी किसी की अपेक्षा मत कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सहयोगी जीवन न जिएं, परस्पर मिलना जुलना न करें, पर आप अगर यह उम्मीद बनाए रहेंगे कि अमुक आदमी यह करेगा तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैसे आप परिस्थिति के बारे में यह अनुमान लगाए थे कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएंगी और नहीं हुई, तब अमुक काम वाली झाड़ू लगाएगी तो झाड़ू लग जाएगी और नहीं लगाई तब आप झल्लाते हैं, रोते हैं, खींचते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ में एहसान न किया हो, तब बदला न चुकाया हो कि हमने 101 रुपए दिए थे इनकी शादी में और उसने तो 85 रुपए दिए, बदला न चुकाया हो, तब सहायता न की हो, तब फिर आप झल्लाएंगे कि नहीं झल्लाएंगे? मत झल्लाइए। कोशिश कीजिए शायद दूसरों का सहयोग मिल जाए। जिस सीमा तक सहयोग मिल जाए उस सीमा तक ठीक है, और अगर नहीं मिल पाता तो ना सही। अगर आप यह मानकर चलेंगे तो आपकी खींच, जो कि मनुष्यों के जीवन का बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा संकट है, उस खींच से आप बच जाएंगे। आप खींच से बचिए। खींच से बचने में क्या दिक्कत है? आप अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए ना। अगर दृष्टिकोण बदल देंगे तो मैं आपको
स्वर्ग का रहने वाला कहूंगा। मित्रों, विधेयात्मक चिंतन क्या है? यह वह चिंतन है जिससे कि आदमी देवता बन जाते हैं। हम क्या बनाएंगे, क्या बिगाड़ेंगे, यह विचार ही मत कीजिए। अमुक को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, यह मत सोचिए। जो खराब आदमी है उसको हम अच्छा बनाएंगे, सज्जन बनाएंगे। यह क्यों नहीं सोचते आप? यह आदमी खराब है, इसको हम मार डालेंगे, मार डालेंगे, इसकी हत्या कर डालेंगे। यह क्यों सोचते हैं आप? यह मत सोचिए। आप अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वह कम नहीं है, बहुत मिला हुआ है आपके प्रसन्न होने के लिए, हंसने और हंसाने के लिए। यह क्या कम है कि आपको इंसानी जिंदगी मिली हुई है? आप देखिए ना, दूसरे जानवरों को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए। ये कैसी घिनौनी और कैसी गई बीती और कैसी छोटी जिंदगी व्यतीत करते हैं। फिर आप क्यों फिर आप क्यों ऐसी जिंदगी जिएंगे? मित्रों, भगवान ने आपको राजकुमार बनाया है ना, आपको बुद्धि दी है ना, आपको वाणी दी है ना, आपको हाथ पैर दिए है ना, आपकी शादी हो गई है ना, आप तो घर में रहते हैं ना, आपकी तो जीविका है और पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, आप रोटी खा लेते हैं ना। लेकिन दूसरे जानवरों को देखिए, उन बेचारों की ना कोई तनख्वाह है, ना कोई नौकरी है, ना कोई कपड़ा है और ना कोई बोलने का ढंग है। इन सब की तुलना में आपको जितना अधिक मिला हुआ है, आप उस पर खुशी नहीं मना सकते। आप प्रसन्न नहीं हो सकते। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती। क्यों नहीं आती आपके चेहरे पर मुस्कुराहट? कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, इनमें हमको प्रसन्न रहने का हक है। आप तो हमेशा अभावों की सोचते रहते हैं। अभावों की सोचने का अर्थ है नरक। अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, इनको दूर नहीं करना चाहिए, यह तो मैं नहीं कहता। आप अगर अपने को हमेशा अभावग्रस्त, दरिद्र और कंगाल मानकर बैठे रहेंगे तो आप दरिद्र और कंगाल ही रह जाएंगे। आप अपने आप को दरिद्र मत मानिए और कंगाल मत मानिए। मित्रों, आप यह मानकर चलिए कि आप देवता हैं, आप देवी हैं। अगर आप देवता हो गए तो आप देने में समर्थ हैं। अगर आप देवी हो गई तो आप देने में समर्थ हैं। आपके पास देने को बहुत कुछ है। आपके पास अपने गुजारे के लिए भी बहुत है और देने के लिए भी बहुत है। नहीं साहब, हमारे पास पैसा बहुत कम है, तो पैसा कौन मांग रहा है आपसे? पैसा देकर आप आदमी का क्या भला करेंगे? आप दूसरों को प्यार दीजिए। लोगों की आत्माएं किस तरह प्यार के बिना तड़पती रहती हैं, आप दूसरों को सम्मान दीजिए। देखिए, सम्मान की कितनी प्यास है दुनिया में। आप लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। देखिए ना, आपका प्रोत्साहन पाकर छोटे छोटे आदमी क्या से क्या बन सकते हैं। देने के लिए कुछ कम है क्या? आप अपना पसीना दे दीजिए, अपनी मेहनत दे दीजिए, आप लोगों के लिए सहानुभूति दे दीजिए, आप अपनी अच्छी भावनाएं दे दीजिए। देने के लिए आपके पास कुछ भी कम नहीं। साथियों, आपके पास अगर देने की मनोवृत्ति हो तो आप कुछ भी दे सकते हैं। रोटी है तो उसमें से भी रोटी काट कर दे सकते हैं। ठीक है, आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाइए।
एक रोटी गरीब के लिए बचा दीजिए, उनका हिस्सा बांट कर दे दीजिए। फिर देखिए वह एक रोटी जो आपने अपनी रोटी में से बचत कर ली थी, आपके लिए कितना देवत्व लेकर आती है, कितनी खुशी लेकर आती है और कितनी शांति लेकर आती है। आप कटौती कर लीजिए। कटौती करके आप दूसरों को देने की तैयारी कर लीजिए। आपको और अधिक जरूर मिल जाएगा। एक दिन उपवास कर लीजिए और उपवास करने के बाद में जो उस दिन का अनाज बच गया, उस दिन की जो दाल बच गई, उसको आप किसी ऐसे दुखियारी के घर पहुंचा दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। फिर आप देखेंगे कि किस कदर से आपको शांति मिलती है और किस तरीके से आप प्रसन्नता के नजदीक चले जाते हैं। देवता के यही गुण है। रसो वैसा। मित्रों, देवता उदार होते हैं, देवता विशाल हृदय के होते हैं, देवता संकीर्ण नहीं होते। देवताओं के मन में हर समय देने की इच्छा बनी रहती है कि किसके लिए क्या दे पाए। प्यार देना सिखाता है, सेवा उसी का नाम है। इसका नाम प्यार है, भगवान का नाम प्यार है। रसो ऐसा, अर्थात भगवान का नाम रस रस है। भगवान का नाम प्यार है। प्यार आप अपने भीतर पैदा कीजिए ना। जिस दिन आप अपने भीतर प्यार पैदा करेंगे, उस दिन आपके मन में ऐसी उमंग और एक ऐसी हिलोर उत्पन्न होगी कि हमको कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए, कैसे हम दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की सहायता करने के लिए आमादा होंगे, तो आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी। तब फिर आपको साधु और ब्राह्मण का जीवन जीना पड़ेगा। साधु और ब्राह्मण किसे कहते हैं? किफायतदार को साधु ब्राह्मण कहते हैं। मितव्ययी को, अपग्रही को एवं सर्व संतोषी को साधु ब्राह्मण कहते हैं। आप ब्राह्मण बनिए, साधु बनिए, आप भूदेव बनिए, पृथ्वी के देवताओं में अपने नाम को लगा लीजिए। आप संत बनिए। संतों को भी भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं। संत किसे कहते हैं? परोपकारी को कहते हैं, लोकहित में लगे हुए आदमियों को कहते हैं, समाज के लिए विसर्जित और समर्पित लोगों को कहते हैं, सत प्रवृत्तियों में अपने आप को खपा देने वालों को संत कहते हैं। आप संत और ब्राह्मण के रूप में अथवा दोनों के संयुक्त जीवन यापन करने के रूप में अगर जिए तो मजा आ जाए। मित्रों, आप कैसे देवता हो सकते हैं? इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मछली उल्टी दिशा में चलती है, आप भी मछली के तरीके से उल्टी दिशा में चलिए। जमाने का बहाव किधर है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप संकल्प और निश्चय कीजिए कि हम सिर्फ आदर्शों की तरफ चलेंगे, ऊंचाइयों की ओर चलेंगे। आप मस्ती से रहिए और दूसरों को मस्ती से रहने दीजिए। आप खुशी से रहिए और दूसरों को खुशी से रहने दीजिए। आप जिए और दूसरों को जीने दीजिए। मिलजुल कर रहिए, मिल बांट कर खाइए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। अपने फर्ज और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहिए। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप देख लेना, आप देवता हो जाएंगे और देवत्व के सारा उदय आपके इसी जीवन में हो जाएगा, जैसा कि हम अपेक्षा करते हैं। साथियों, आप इस शिविर में आए, आपने इस वीडियो को सुना, हमारी बातें सुनी, बहुत अच्छा। पर आप यहां से देवता बनकर के जाइए,
अब देवता बनना और राक्षस बनना बिल्कुल आपके हाथ की बात है। आप चाहें तो हम आपको देवता बना सकते हैं और आप देवता बन सकते हैं। उम्मीद यही है कि आप ऐसा ही करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।